हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। और ये जो चैप्टर है यह उड़ान पब्लिकेशन बुक से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उड़ान पब्लिकेशन बुक से जितने भी चैप्टर हैं इस चैनल पर डिस्कस होंगे, तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात आई है प्रागैतिहासिक काल की। तो आखिर प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, वह पूर्णतः किस पे पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में डिवाइड किया गया। पहला है कौन सा? पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। और फिर से नव पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले पूरा पाषाण काल को देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ? इसका कालक्रम लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसका कालक्रम कब से कब तक माना गया है? तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस काल के लोग आखेट यानी कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। मतलब कि खाना पीना संग्रह करके रखते थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसे उपयोग का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण काल में आग का जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उसका उपयोग का जानकारी, उसका उपयोग के बारे में नहीं पता था। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए पूरा पाषाण काल यहाँ तक था। अब चलिए नेक्स्ट काल यानी कि मध्य पाषाण काल को देखते हैं। मध्य पाषाण काल, इसका क्रम कब से कब तक माना गया? तो इसका काल जो है, कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अब इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब अगर कहा जाए आपसे कि झारखंड में जो किस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, तो मध्य पाषाण काल युग में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अब अगला पॉइंट क्या हमारा? झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। मतलब मध्य पाषाण काल युग का जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब नव पाषाण काल को देखते हैं। नव पाषाण काल की बात की जाए तो इसका कालक्रम जो है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब नव पाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुल्हाड़ी का प्रारंभ हो चुका था। मतलब अगर आपसे पूछा जाए आग का उपयोग और कुल्हाड़ी का प्रारंभ नव पाषाण काल में हो चुका था। अब बात की जाए झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो ये थे नव पाषाण काल के। और नव पाषाण काल को भी 3 काल में बांटा गया। तो चलिए अगला देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल की बात की जाए तो इसका कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल, हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित थे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा काल, हड़प्पा पश्चात और हड़प्पा पूर्व काल ये तीनों किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे क्या? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ताम्र पाषाण काल
क्यों कहा जाता है? तो तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण ताम्र पाषाण काल कहा जाने लगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी है? तो कौन सी है? तांबा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तांबा धातु। चलिए अब अगला पॉइंट क्या है? झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ है? सिंहभूम है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो सिंहभूम को माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति तांबे गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ताम्र पाषाण काल में कौन से जनजाति तांबे का उपयोग के लिए जाना जाता था, तो आप क्या बताएंगे? असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति जो है तांबा को गलाने तथा इससे संबंधित उपकरण बनाने की कला में निपुण थे। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बारागढ़ा से तांबे की 49 खान की अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि अगर कहा जाए कि तांबे की कुल्हाड़ी हजारीबाग के बारागढ़ा से 49 तांबे की खान के अवशेष प्राप्त हुए। कब? तो आप क्या बताइएगा? ताम्र पाषाण काल युग में। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यानी कि कांस्य युग देखते हैं। कांस्य युग की बात की जाए तो इस युग में तांबे में टिन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अगर पूछा जाए कि कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है, तो आप क्या बताइएगा? असुर तथा बिरजिया जनजाति। तो चलिए अब अगला पॉइंट यानी कि लो युग को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। लो युग, इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा? झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लो युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। और कांस्य युगीन औजारों का भी प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? असुर और बिरजिया को ही माना जाता है। लो युग में निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? असुर और बिरजिया को। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? असुर तथा बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। तो असुर और बिरजिया बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका जिक्र हर जगह है। तो चलिए अब अगला पॉइंट क्या हमारा? इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दाशमिक में इस लोह से तलवार का निर्माण किया जाता था। तो आज की वीडियो में इतना है। इस चैप्टर का प्रागैतिहासिक काल का नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कल मिलते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 के साथ।